हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एकेल स्टडी पर। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा निकाली गई एक भर्ती, जिसके बारे में आज अपन जानेंगे डिटेल से कि किस किस पदों पर निकली है ये भर्ती और क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लीजिए, ताकि आगे के नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा निकाला गया है ये नोटिफिकेशन। किस किस पोस्ट के लिए निकाला गया है तो देख लेते हैं। लीगल ऑफिसर इन ग्रेड बी के लिए निकाला गया है। मैनेजर टेक्निकल और सिविल के लिए निकाला गया है। मैनेजर टेक्निकल इलेक्ट्रिकल के लिए निकाला गया है। लाइब्रेरियन के लिए भी निकाला गया है, ग्रेड ए लाइब्रेरियन है ना। आर्किटेक्ट ग्रेड ए के लिए निकाला गया है। और क्यूरेटर ऑन फुल टाइम कॉन्टैक्ट, इन सभी पदों के लिए भर्ती निकाली गई है। ये 15 जनवरी 2022 को ये पब्लिश हो चुका है ये नोटिफिकेशन। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन की। तो ये इसमें लिख रखा है कि आप इंडिया के सिटीज़न होने चाहिए या नेपाल, भूटान, यहाँ के सिटीज़न अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो आगे बढ़ते हैं। मोड ऑफ एप्लीकेशन ऑनलाइन रहने वाला है, ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा आपको। तो फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं। तो 15 जनवरी 2022 को ये लिंक एक्टिवेट हो चुका है, यानी 15 जनवरी से आप ये फॉर्म भर सकते हो। लास्ट डेट है 4 फरवरी। तो फ्रेंड्स, 4 फरवरी से पहले आपको भर लेना है ये फॉर्म, वरना आप रह जाओगे, है ना। डेट ऑफ एग्जामिनेशन भी दे रखी है। असिस्टेंट लाइब्रेरियन इन ग्रेड ए और क्यूरेटर को छोड़कर बाकियों के एग्ज़ाम की डेट क्या होगी? 6 मार्च 2022। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ ये इसमें लिख रखा है मोबाइल फ़ोन और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एग्ज़ाम के टाइम नहीं ला सकते हो, है ना। ये चीज़ लिख रखी है पॉइंट 5 में। पॉइंट 6 की ओर बढ़ते हैं। तो क्या है, डिटेल्ड नोटिस दे रखा है, ये नंबर ऑफ वैकेंसीज दे रखी है। लीगल ऑफिसर इन ग्रेड बी के लिए अनरिजर्व्ड कितनी सीटें? 1। और ओबीसी के लिए भी 1 सीटें, यानी टोटल 2 सीटें। मैनेजर के लिए 3 सीटें हैं अनरिजर्व्ड। और एससी एसटी और ओबीसी वालों के लिए 1 1 1 है ना, तीनों के लिए 1। मैनेजर के लिए 2 पोस्टें हैं, और 2 पोस्टें तो हैं अनरिजर्व्ड, और 1 पोस्ट है एससी वालों के लिए। लाइब्रेरियन वालों के लिए देखते तो ये 1 पोस्ट है अनरिजर्व्ड। ठीक है ना। आर्किटेक्ट कोई भी भर सकता है, अनरिजर्व्ड का मतलब कोई भी भर सकता है ना। आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ किसी के डिसेबिलिटी हो या कुछ भी हो तो उसके लिए भी यहाँ बेनिफिट है इस एग्ज़ाम में। तो देख लेते हैं क्या क्या बेनिफिट्स हैं। फिजिकल रिक्वायरमेंट्स ये चाहिए। फंक्शनल क्वालिफिकेशन दे रखा है। कैटेगरीज फॉर विच आइडेंटिफाइड। मल्टीपल डिसेबिलिटी, यानी आपको कुछ भी समस्या है तो भी आप ये एग्ज़ाम फॉर्म भर देना, ताकि आगे आपको थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या रहने वाला है। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए, किसी भी कॉलेज से आपने करी हो बैचलर की डिग्री। और एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी वालों के लिए 45% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है ना, डिग्री में। और बाकियों के लिए 60% मार्क्स चाहिए डिग्री के अंदर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सपीरियंस की बात कर लेते हैं। तो एसेंशियली है, यानी एटलीस्ट 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी एडवोकेट के रूप में, या लीगल असिस्टेंट या लीगल कंसल्टेंट, है ना। टीचिंग लो, या आप टीचिंग करते हो तो भी चल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एज की बात करते हैं। तो 1 जनवरी 2022 के हिसाब से कम 21 साल की उम्र होनी चाहिए, और 32 साल ज़्यादा से ज़्यादा उम्र होनी चाहिए। ठीक है ना। स्कीम ऑफ सिलेक्शन की बात कर लेते हैं। तो स्कीम ऑफ सिलेक्शन में क्या है, पेपर 1 जनरल नॉलेज ऑफ लॉ के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये ऑब्जेक्टिव टाइप का एक पेपर होगा 30 मार्क्स का। और डिस्क्रिप्टिव टाइप का पेपर होगा 120 मार्क्स का। टोटल है 150 मार्क्स। इसके आपको 3 घंटे दिए जाएंगे दोनों पेपर्स के, है ना।
इसको क्वालिफाई करने के बाद पेपर 2 है, पेपर 2 इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव, यानी इंग्लिश में आपको लिखना पड़ेगा। 100 मार्क्स, 3 घंटे का ये पेपर होगा। तो फ्रेंड्स टोटल पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड को मिला के 250 मार्क्स होते हैं। इंटरव्यू राउंड भी होगा आपका जो 40 मार्क्स का होगा, तो टोटल 290 में से आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। तो फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं मैनेजर टेक्निकल सिविल। इसके बारे में अलग से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रखा है। तो क्या दे रखा है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं तो बैचलर डिग्री चाहिए सिविल, और सिविल में ही चाहिए ना, सिविल इंजीनियरिंग। 60% मार्क्स होने चाहिए आपके डिग्री के अंदर। एक्सपीरियंस की बात कर लेते हैं तो 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए ग्रेजुएशन के बाद, किसी भी हॉस्पिटल्स में, बैंक में, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में, प्लानिंग, डिज़ाइनिंग, कंस्ट्रक्शन, लार्ज ऑफिस बिल्डिंग्स। तो फ्रेंड्स ऐसे कामों में आपको 3 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। तो आगे बढ़ते हैं, एज की बात कर लेते हैं तो कम से कम 21 साल का होना जरूरी है, और ज़्यादा से ज़्यादा 35 साल। ये एज 1 जनवरी 2022 के हिसाब से काउंट की जाएगी। स्कीम ऑफ सिलेक्शन की बात कर लेते हैं तो स्कीम ऑफ सिलेक्शन क्या होने वाला है, इसके लिए अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग स्कीम ऑफ सिलेक्शन, यानी अलग अलग टाइप के एग्ज़ाम्स हैं, है ना। ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। किस पोस्ट की बात कर रहा हूँ, तो ये मैं बात कर रहा हूँ मैनेजर टेक्निकल सिविल के लिए, है ना। ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा 1 घंटे का, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछेंगे। टेस्ट ऑफ प्रोफेशनल नॉलेज और जॉब के बारे में नॉलेज होना चाहिए इस पेपर को पूरा अटेम्प्ट करने के लिए। ये ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। एक ऑफलाइन एग्ज़ाम भी होगा जो कि डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा। इसका स्टैंडर्ड BE डिग्री, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग डिग्री के हिसाब से इसका स्टैंडर्ड होगा। ये भी 3 घंटे का ही होने वाला है फ्रेंड्स, और इसके मार्क्स होंगे 100। तो इस तरह से टोटल मार्क्स हो गए 200, और इंटरव्यू राउंड भी होगा आपका, तो ग्रांड टोटल हो गया 235। ठीक है ना फ्रेंड्स। इसी तरीके से बात कर लेते हैं मैनेजर टेक्निकल इलेक्ट्रिकल के लिए। तो फ्रेंड्स एज तो सेम रहने वाली है। इसकी स्कीम ऑफ सिलेक्शन बात कर लेते हैं अपन, तो ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। पेपर फर्स्ट ऑनलाइन होगा, ये 1 घंटे का होगा और 100 मार्क्स का होगा, है ना। पेपर सेकंड की बात कर लेते हैं तो 3 घंटे का समय देंगे आपको। ये पेपर ऑफलाइन मोड में होगा, पेन पेपर मोड में होगा। इसके टोटल मार्क्स होंगे 100। तो इस हिसाब से टोटल मार्क्स हो गए 200, और प्लस इसमें इंटरव्यू के मार्क्स भी जोड़ दे, 35 मार्क्स का इंटरव्यू होगा, तो ग्रांड टोटल होगी 235, है ना। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसकी लाइब्रेरियन की, है ना। लाइब्रेरियन के बारे में बात करते हैं तो वर्किंग नॉलेज ऑफ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर और हाउस कीपिंग एक्टिविटीज़ इन द लाइब्रेरी। लाइब्रेरी के बारे में थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं तो 1 जनवरी 2022 तक आप, यानी बैचलर ऑफ डिग्री चाहिए आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस में, और मास्टर्स इन डिग्री चाहिए लाइब्रेरी साइंस में, ठीक है ना। डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन भी चल जाएगा, ठीक है ना। एक्सपीरियंस की बात कर लेते हैं तो 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए आपको लाइब्रेरी अंडर सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट अथॉरिटी के अंदर, है ना। एज की बारे में बात कर लेते तो 1/1/2001 के बाद नहीं होना चाहिए आपका जन्म, उससे पहले 1992 से 2001 के बीच में जो भी है वो भर सकते हैं। स्कीम ऑफ सिलेक्शन की बात कर लेते तो 100 मार्क्स का इंटरव्यू होगा सीधा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं आर्किटेक्ट ग्रेड ए के बारे में। आर्किटेक्ट ग्रेड ए के बारे में तो प्रिपरेशन ऑफ कौन सा जॉब रिक्वायरमेंट, यानी क्या क्या मांग है। प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ ड्राइंग्स फॉर अप्रूवल बाय द लोकल ऑथोरिटी। प्रिपरेशन ऑफ वर्किंग ड्राइंग्स एंड डिटेल्स फॉर एग्जीक्यूटिव ऑफ वर्क। पीरियोडिकल सुपरविजन ऑफ द वर्क। मेंटेनेंस ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ ड्राइंग्स, यानी ये चीज़ें रिक्वायरमेंट है इसमें। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर ले तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए 60% मार्क्स के साथ, है ना। और रजिस्टर्ड विद काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर न्यू दिल्ली के अंतर्गत आपको रजिस्टर होना जरूरी है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ एज की बात कर लेते तो 2001 के बाद आपका जन्म नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। स्कीम ऑफ सिलेक्शन की बात कर लेते हैं तो पेपर फर्स्ट होगा आपका ऑब्जेक्टिव टाइप, जिसके अंदर 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 45 मिनट दिए जाएंगे, ये 100 मार्क्स का होगा। पेपर सेकंड इंग्लिश का टेस्ट होगा जिसमें 4 क्वेश्चन पूछेंगे 75 मार्क्स के, और ये भी 100 मार्क्स का होगा।
पेपर थर्ड की बात कर लेते हैं तो ये बैचलर डिग्री ऑफ आर्किटेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे, 4 क्वेश्चन पूछेंगे और 60 मिनट देंगे और 50 मार्क्स का ये क्वेश्चन होगा। तो टोटल ग्रांड टोटल आपका ये जो एग्ज़ाम है 180 मिनट्स यानी 3 घंटे का होगा और 250 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। और बाद में इंटरव्यू राउंड की बात करें तो ये 50 मार्क्स का होगा। इस तरह से टोटल 300 मार्क्स के पूरा ये है, ठीक है ना। सिलेबस की बात कर लेते हैं तो ये आपको ये एक दे रखा है, ये लिंक मैं आप डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इस लिंक को आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। क्रिएटर ऑन फुल टाइम कॉन्ट्रैक्ट फॉर आरबीआई म्यूजियम एट कोलकाता। जॉब की रिक्वायरमेंट क्या है इसके लिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए, तो वो देख लीजिए। एज आपकी 21 होनी चाहिए। डेवलपमेंट ऑफ म्यूजियम सेक्शन ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ सेंट्रल बैंकिंग, रिसर्च ऑन बैंकिंग फाइनेंस, ये सब कुछ चाहिए, है ना। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर ले तो सेकंड क्लास पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री चल सकती है, एटलीस्ट 55% मार्क्स होने चाहिए पीजी में। और किस किस सब्जेक्ट के अंदर होने चाहिए, हिस्ट्री या इकोनॉमिक्स या फाइन आर्ट्स या आर्कियोलॉजी या म्यूजियोलॉजी में होने चाहिए। 5 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए म्यूजियम, परफेबली अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के अंदर कोई भी म्यूजियम है उसमें 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको, ठीक है ना। डिजायरेबल यानी ये भी आ सकते हैं पीएचडी इन रिलेवेंट फील्ड, स्टडी ऑफ ट्रेवल अबॉर्ड इन कनेक्शन विथ एनी एस्पेक्ट्स ऑफ म्यूजियम, ये पढ़ लीजिएगा आप, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते, लीव फैकल्टी की बात कर लेते हैं। तो कर्टर विल बी अलाउड लीव एट द रेट ऑफ 30 डेज पर ईयर, यानी 1 महीने की छुट्टी मिलेगी आपको 1 साल के अंदर, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। नोट फॉर एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऑफ ऑल द पोस्ट, सीजीपीए सीजीपीए आप देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स कैसी लगी ये वीडियो, आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो, और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आगे के नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल